नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा देश और दुनिया में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से। आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर चमोली में बड़े हादसे के बाद अब भी 57 मजदूर फंसे हुए हैं। ये बड़ी खबर है। चमोली में ग्लेशियर टूट गया है और उस एवलांच में 57 मजदूर फंसे हुए हैं। 16 मजदूरों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। इनकी टीमें वहां पर लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री सीएम धामी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। कोई चूक न रह जाए, कोई कमी न रह जाए, इसके लिए शासन प्रशासन की तरफ से सभी बंदोबस्त किए गए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, चमोली से, जहां पर ग्लेशियर टूट गया है और इस एवलांच में 57 मजदूर फंसे हुए हैं। अब तक 16 मजदूरों का रेस्क्यू किया जा चुका है। बावजूद इसके एक बड़ी संख्या वहां पर मजदूरों के फंसे होने की है। शुभम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे जुड़ गए हैं देहरादून से। और शुभम, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है अभी रेस्क्यू की वहां से? जी बिल्कुल, बात करें तो वहां पर लगातार रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। जहां बीआरओ के वहां पर जो मजदूर फंसे हुए हैं, करीबन 57 जिनकी संख्या बताई गई है, करीब करीब वहां से 15 को निकाल दिया गया है मिली जानकारी के अनुसार, और लगातार रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। वहां पर रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है लगातार, और 57 मजदूरों के वहां फंसने की सूचना है। 15 को भी फिलहाल वहां से निकाला गया है। चमोली से, जहां पर ग्लेशियर फट गया है और 57 जो मजदूर हैं वो अब भी वहां पर फंसे हुए हैं। उस एवलांच में 16 मजदूरों का रेस्क्यू किया जा चुका है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी की टीमें मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सीएम धामी खुद देहरादून में बैठकर हर एक मूवमेंट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं। कोई कमी न रह जाए, कोई चूक न रह जाए, इसके लिए सभी बंदोबस्त वहां से किए गए हैं। जिन मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है उन्हें तेजी के साथ पास के बड़े अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है, भर्ती कराया जा रहा है। मौके पर भी राहत और बचाव कार्य का पूरा इंतजाम मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। हर तरीके से संभव मदद वहां पर पहुंचाई जा रही है। लेकिन एक ये बड़ा हादसा चमोली में हुआ है और भारी बर्फबारी के बीच ये ग्लेशियर टूटा है और इसमें 57 मजदूरों के फंसे होने की बात बताई जा रही है। मौके पर राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है, चूंकि चमोली उत्तराखंड का बेहद दूरस्थ इलाका है। शुभम एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या अभी वहां से जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है, किस तरीके से राहत और बचाव कार्य चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, बात करें तो ये एक बड़ा और दुखद हादसा था, जिसमें 57 और बीआरओ के जो कर्मी थे वहां पर फंसे हुए थे, जिसमें से करीब करीब अभी जो है 15 लोगों को वहां पर से निकाला गया है, और कड़ी मशक्कत के बाद ये सब रेस्क्यू किया जा रहा है। हम बात करें तो सभी टीमें वहां पर लगी हुई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना के जवान और वहां पर जो बीआरओ के जवान है, सभी वहां पर तैनात किए गए हैं। और क्योंकि वहां पर एक दुर्गम इलाका हम कह सकते हैं, क्योंकि चमोली का 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई का ये इलाका है, और मौसम की जिस प्रकार से पूर्वानुमान जारी किया गया था कि आने वाले दिनों में, यानी आज जो है कहीं ना कहीं प्रदेश में भारी बारिश के साथ जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर अत्यधिक बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो वैसी ही स्थिति देखने को मिली, और अत्यधिक बर्फबारी के चलते ही यह हादसा हुआ। जहां पर अत्यधिक बर्फबारी हुई वहां पर भूस्खलन की स्थिति बनी, और भूस्खलन की स्थिति से जो बेस कैंप था यानी कि बीआरओ का, वहां पर जो है ये भूस्खलन हुआ, और इसके चलते जो है मजदूर वहां पर फंस गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब इसकी जानकारी ली तो आपदा परिचायक केंद्र देहरादून में पहुंचकर उन्होंने तमाम अधिकारियों से इसका ब्रीफ लिया और जानकारी ली कि किस तरह से वहां पर टीमों को पहुंचाया जाए, किसी भी प्रकार की वहां पर कोताही ना हो, और जल्द से जल्द वहां पर जो है मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद हो। और इसके साथ हम बात करें तो केंद्र की ओर से भी जो है मदद मिलने की पूरी वहां पर केंद्र की ओर से भी ये बात कही गई है। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आप नजर बनाए रखिए, आप नजर बनाए रखिए खबर पर। आगे भी जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई। आज राष्ट्रीय लोकदल के विधायक और मंत्री हाथ में समाजवादी पार्टी के विरोध की तख्तियां लेकर विधानसभा पहुंचे। ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आरएलडी ने समाजवादी पार्टी पर हिंदी विरोधी होने का आरोप लगाया है। हाथों में तख्ती लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और आरएलडी के विधायक पहुंचे।
हिंदी पर सपा का दोहरा चरित्र सामने आया है। आरएलडी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव से जवाब मांगा है। हंगामे के बीच कई बार विधान परिषद स्थगित भी रहा। जोरदार हंगामा सदन के दोनों तरफ देखने को मिला। चूंकि विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगहों पर कार्यवाही चल रही है, सत्र चल रहा है और ऐसे में आज आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हाथों में तख्ती लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे। ठीक है, शुक्रिया वर्षा इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी जो अपडेट्स होंगी फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई। प्रयागराज महाकुंभ अब खत्म हो गया, लेकिन अब वहां पर यानी कि प्रयागराज बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। अगले 15 दिनों तक विशेष स्वच्छता अभियान चलेगा। महाकुंभ मेला क्षेत्र में इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। महाकुंभ के समापन पर सीएम ने निर्देश दिए थे संगम घाट, मंदिर के कॉरिडोर की अब बड़े पैमाने पर साफ सफाई होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरह से बेहतर व्यवस्थाओं के साथ राज्य सरकार ने महाकुंभ को संपन्न कराया, अब उस कुंभ के समापन होने के बाद वहां पर साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर एक बड़ा अभियान चलेगा। आने वाले 15 दिनों तक बड़े पैमाने पर मंदिर, कॉरिडोर, संगम का इलाका, उन सभी जगहों पर सफाई अभियान होगा और जो भी गंदगी है उसको साफ किया जाएगा। हजारों करोड़ों लोगों ने प्रयागराज में कुंभ की डुबकी लगाई। अमित हमारे सहयोगी पूरी खबर बता रहे हैं। अमित, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हो चुका है, तो स्वाभाविक है कि जब 66 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे तो कहीं न कहीं गंदगी का जो अंबार होगा वो देखने को मिलेगा। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज जिसमें दौरे पे कल आए तो उन्होंने साफ संदेश दिया कि यहाँ पे जो है स्वच्छता का पखवाड़ा जरूर होना चाहिए और अभियान चलना चाहिए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र पूरा जो है इसको एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। क्योंकि श्रद्धालुओं का जो रेला है अभी भी लगातार प्रयागराज में आ रहे हैं, दूर दराज से, देश दुनिया से अभी भी श्रद्धालु आके संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे साफ सफाई जरूर होनी चाहिए। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिन का एक विशेष अभियान चलाने के लिए कहा है कि प्रयागराज में विशेष अभियान, और ये इस अभियान की शुरुआत होगी और 15 दिन तक ये चलेगी। और इसके लिए बाकायदा जो स्वच्छता जो कर्मी हैं, ठीक है, हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मी रहेंगे, वो पूरा अभियान चलाएंगे और पूरे कुंभ क्षेत्र को नीट एंड क्लीन करेंगे। और वहाँ पे जिस तरह से साफ सफाई और जैसे देखने को मिले वैसे ही आगे भी देखने को मिले, इसीलिए मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर संभल से जुड़ी हुई। संभल की शाही जामा मस्जिद के मामले में हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा जवाब आया है। असल में यहाँ पर एएसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की है। जामा मस्जिद की पेंटिंग पुताई को लेकर के ये याचिका लगाई गई थी। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में लगाई है, जिसके बाद हाईकोर्ट का फैसला आया है कि मस्जिद की साफ सफाई कराएं, वहाँ पर पेंटिंग की अभी ज़रूरत नहीं है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर इस समय बड़ा मामला है और चूँकि रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है कल से, और ऐसे में संभल की शाही जामा मस्जिद की जो कमेटी थी उसने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी और उस याचिका के ज़रिए मस्जिद प्रांगण की साफ सफाई और पुताई के लिए परमिशन हाईकोर्ट से मांगी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने एएसआई से इस मामले में रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उसके आधार पर हाईकोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया है कि मस्जिद में पुताई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो आसपास साफ सफाई की व्यवस्था है उसको किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त संभल से आपके टीवी स्क्रीन पर। तो संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रमज़ान से पहले मस्जिद की पुताई को लेकर संभल जामा मस्जिद की कमेटी ने एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगाई थी और उस याचिका के ज़रिए ये मांग की गई थी कि वहाँ पर नमाज से पहले साफ सफाई और पेंटिंग की परमिशन इलाहाबाद हाईकोर्ट दे। चूँकि मामला एएसआई के अंडर में है, लिहाजा हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई और एएसआई की उस कमेटी ने जो रिपोर्ट अपनी हाईकोर्ट में सबमिट की, उसके आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया कि अभी मस्जिद में पुताई की ज़रूरत नहीं है, महज वहाँ पर जो साफ सफाई की व्यवस्था है उसको कराया जाएगा।
फिरोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी संभल से जुड़ गए। फिरोज, क्या है पूरी डिटेल में बताइए खबर। समा की आपको बता दें, जिस तरीके से संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए जो उसकी इंतजामिया कमेटी है और उसके सदर हैं जफर अली, प्रशासन से भी और एएसआई की से भी आवेदन किया गया था कि रंगाई पुताई कर, लेकिन वहां से उनको हरी झंडी नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट का रास्ता लिया, वहां इन्होंने पहल की। उसके बाद हाई कोर्ट द्वारा एएसआई से सर्वेक्षण कराया गया। वो सर्वेक्षण कल हुआ और उसकी रिपोर्ट आज पेश हुई। रिपोर्ट पेश होने में एएसआई ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शाही जामा मस्जिद को रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, केवल और केवल साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। वो भी 3 सदस्यीय टीम के साथ शाही जामा मस्जिद की साफ सफाई होगी। लेकिन जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है, तो उसमें भी जो एएसआई की टीम ने सर्वे पेश की है, उसमें भी बहुत चीजों का खुलासा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए फिरोज। आप नज़र बनाए रखिए, फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर संभल के बाद अलीगढ़ से आपको बताएंगे, जहां की शाही जामा मस्जिद को लेकर के जवाब दाखिल करने का जो समय है वो 19 मई तक का दिया गया है। शाही जामा मस्जिद को लेकर कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है और इस रिपोर्ट में उन्हें अपना जवाब देना होगा। असल में पंडित केशव देव ने मस्जिद को अवैध बताया था और नगर निगम के पास इस मस्जिद का कोई डाटा नहीं है। अब इस पर कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद कमेटी से जवाब दाखिल करने का 19 मई 2025 तक का समय दिया है। इस बाबत रिपोर्ट तलब की गई है। शाही जामा मस्जिद अपने दस्तावेज 19 मई 2025 तक कोर्ट के सामने पेश करें। पंडित केशव देव ने मस्जिद को अवैध बताया था, एक याचिका लगाई थी और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद माफ कीजिएगा कोर्ट ने ये पूरी रिपोर्ट तलब की है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं अलीगढ़ से। प्रमोद, किस कोर्ट का ये आदेश है और क्या कुछ जानकारी है? अब आप देखिए, सिविल कोर्ट में अलीगढ़ की शाही जामा मस्जिद को लेकर लंबे समय से मामला चल रहा था और आज सिविल कोर्ट ने एक आदेश कोल तहसील के लिए किया है। उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 19 मई को ये तहसील के जो अधिकारी हैं वो जामा मस्जिद की लेकर रिपोर्ट लेकर कोर्ट में पेश हो। चूंकि इस मामले को लेकर मैं आपको बता दूं कि पंडित केशव देव शर्मा है, उन्होंने पिछले वर्ष आईटीआई, नगर निगम, पुरातत्व विभाग के अलावा कई विभागों से डाली गई थी, जिसमें साफ तौर से लिखा आया था। आईटीआई का जो जवाब आया था, नगर निगम ने दो टूक जवाब दिया था आईटीआई में कि नगर निगम के पास जामा मस्जिद का कोई भी इतिहास मतलब कोई भी डाटा नहीं है। और इसके अलावा पुरातत्व विभाग ने भी साफ तौर पर लिखा था कि उनके पास भी अलीगढ़ की जामा मस्जिद का कोई किसी भी तरीके का डाटा नहीं है। इसी को लेकर पंडित केशव देव शर्मा न्यायालय गए थे और सिविल में इसका मामला विचाराधीन था, लंबे समय से चल रहा था। कई सारी इस मामले में अब तक तारीख पड़ गई है और अब देखिए साहब, आज बाकायदा सिविल कोर्ट ने एक आदेश कोल तहसील के लिए किया है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस मामले की जो डॉक्यूमेंट हैं, जो पेपर्स हैं, तहसील के जो अधिकारी हैं वो लेकर न्यायालय आया। अब देखिए, ये तो अभी कुछ कहना मुश्किल होगा कि आखिर ये किस पक्ष के लिए, ये किसके लिए फेवर में रहेगा और किसके लिए विरोध में रहेगा। हालांकि जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है, लगातार तारीखों का दौर है वो लगातार चल रहा है। और ऐसे में अब देखिए 19 मई की इसमें तारीख दी गई है, यानी कोर्ट जो तहसील के अफसर हैं उन्हें तलब किया है, रिपोर्ट के साथ तलब किया है। ठीक है प्रमोद, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और जो भी अपडेट है खबर पर आप बताइएगा, दर्शकों तक उसे पहुंचाते रहेंगे। अगली खबर आपको गोरखपुर से बताएंगे, जहां पर एक सनकी पोते ने अपने ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। बाबा और दादी की उसने निर्मम हत्या की है। ये खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फावड़े से काटकर तीनों को मौत के घाट उतारा है। फिलहाल पुलिस ने सनकी पोते को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर।
जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या घर के एक सदस्य ने कर दी। फिलहाल पुलिस ने सनकी पोते को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर गोरखपुर से, जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने सनकी पोते को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास के लोगों को ये समझ नहीं आया कि आखिरकार पोते ने अपने ही दादा और बाबा और दादी की हत्या क्यों कर दी। फावड़े से काटकर बड़ी निर्मम हत्या इस युवक ने की है। गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।